आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में चुनाव में धार देने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जेपी नड्डा 2 दिवसीय के दौरे पर उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। चमोली में आयोजित कार्यक्रम में जेपी नड्डा अल्मोड़ा पहुंचे हैं। अल्मोड़ा में नड्डा बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में उन्होंने प्रतिभाग लिया है। ये कोर कमेटी की बैठक अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ समेत बागेश्वर जिले के 12 विधानसभा क्षेत्रों की हो रही है। नड्डा के साथ इस कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, उत्तराखंड सह प्रभारी रेखा वर्मा, चुनाव सह प्रभारी लॉकेट चैटर्जी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट समेत 12 विधानसभाओं के सिटिंग विधायक और बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। ये कोर कमेटी की बैठक आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर काफी अहम मानी जा रही है। इसमें 12 विधानसभाओं के कामकाज का आकलन किया जाएगा। तो वहीं चुनाव के मद्देनजर अगर बात करें तो कांग्रेस ने कहा है कि वो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में किसी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाएगी और इसे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के लिए झटका बताया जा रहा है। इस समय हरीश रावत चुनाव अभियान समिति के प्रमुख की भूमिका में है और ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा ना बनाना कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई को दिखाता है। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। तो वहीं आम आदमी पार्टी भी कोई कोर कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। आने वाला समय तय करेगा कि जनता किस पार्टी को सत्ता दिलाएगी। तो चुनाव से पहले आपको बता दें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जेपी नड्डा की अहम बैठक यहां पर हो रही है और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कांग्रेस पार्टी की यहां पर बात कर लेते हैं। तो कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री का चेहरा डिस्क्लोज नहीं करने वाली है। तो ये जो फैसला है कांग्रेस हाईकमान का अपने आप में पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत के लिए एक बड़ा झटका यहां पर साबित हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि उम्मीद लगाकर बैठे हो कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है, लेकिन बिना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए ही कांग्रेस पार्टी ये चुनाव लड़ना चाह रही है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि बिना सीएम के फेस के जनता आखिरकार कांग्रेस को कितना यहां पर सपोर्ट करती है। वहीं आपको बता दें जो बीजेपी है वो युवा फेस है जो अभी है पुष्कर सिंह धामी, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं आपको बता दें आम आदमी पार्टी भी एक सैनिक के फेस पर यहां पर चुनाव लड़ने वाली है। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने जो उम्मीदवार हैं, जो कह सकते हैं सीएम के फेस हैं, वो जनता के सामने रख दिए, लेकिन कांग्रेस ने बिना सीएम के चेहरे की लड़ाई लड़ने वाली है। तो कितना इस लड़ाई में उन्हें विजय हासिल होती है इस आगामी चुनावों को लेकर ये देखना होगा। हालांकि चुनाव नजदीक है तो उससे पहले वहां पर प्रचार प्रसार भी हो रहा है। साथ ही साथ आज विधानसभा कोर ग्रुप की बैठक हुई है जिसमें पिथौरागढ़ में आपको बता दें वहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे, जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे, मदन कौशिक प्रदेश अध्यक्ष वहां पर मौजूद थे। तो वहां पर लगातार आपको बता दें मीटिंग्स हो रही है, साथ साथ प्रचार हो रहा है। आपको बता दें बताया जा रहा है कि 16-17 तारीख में मनीष सिसोदिया भी आम आदमी पार्टी की तरफ से वहां पर पहुंचने वाले हैं। तो प्रचार प्रसार में हाईकमान भी यहां पर बाकी पार्टियों की कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। नहीं, कांग्रेस की बात करें तो फिलहाल यहां पर हरीश रावत ने पूरा लगता है जिम्मा संभाला हुआ है, लेकिन हरीश रावत को भी यहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार नहीं बनाया गया है। तो सवाल एक ये भी उठता है कि आखिरकार मुख्यमंत्री का चेहरा आखिरकार चुनाव जीतने के बाद कौन होगा और बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के आखिरकार चुनाव कैसे लड़ेगी। क्या जनता सिर्फ कांग्रेस पार्टी को यहां पर वोट करेगी, कोई सीएम फेस क्योंकि यहां पर नहीं है। लेकिन बीजेपी की बात करें पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर वो यहां पर लड़ रही है और चुनाव आने से पहले तमाम जो मुद्दे वहां पर है, एक महंगाई का मुद्दा चल रहा है, पलायन का, बेरोजगारी का मुद्दा वहां पर चल रहा है। तो ऐसे में देखना यह है कि कौन से मुद्दों को कौन यहां पर भुना पाता है। यूकेडी अपनी यहां पर कह सकते हैं कोशिश कर रही है और एक एंट्री आम आदमी पार्टी की इस बार उत्तराखंड के चुनावों में देखी जा रही है। तो कितना आम आदमी पार्टी यहां पर दमखम रखेगी, हालांकि जनता इसका पूरा फैसला तय करेगी कि क्या कुछ यहां पर सत्ता बदलती है या फिर से बीजेपी ही यहां पर आती है। जो कुछ भी होगा जनता के हाथ में यहां पर होगा, लेकिन उससे पहले तीनों ही पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही हैं। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तीनों ही पार्टियों ने अपने अपने तरीके से मुद्दे यहां पर पकड़े हुए, एक दूसरे पर बार पलटवार का सिलसिला जो लगातार यहां पर चल रहा है। आज आपको बता दें जेपी नड्डा बागेश्वर, पिथौरागढ़ वहां पर पहुंचे हैं जहां पर कोर कमेटी की बैठक हुई है और तमाम वरिष्ठ जो नेतागण इसके वो मौजूद थे। खुद सीएम भी वहां पर उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद रहे। उस वक्त की आपको तस्वीरें भी यहां पर दिखा रहे हैं जहां पर कोर ग्रुप की यहां पर बैठक हुई है बीजेपी की उत्तराखंड में और तमाम जो वरिष्ठ वहां पर है नेता आपको बता दें अजय भट्ट भी वहां पर मौजूद रहे हैं और इसमें तमाम बातों पर चर्चा भी हुई इस दौरान। आपको बता दें अब यहां पर देखना यह है, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं सीएम के चेहरे को लेकर कि कांग्रेस पार्टी सीएम का चेहरा नहीं डिस्क्लोज करेगी, बिना सीएम के फेस के लड़ने वाली है। तो ऐसे में हरीश रावत की क्या कुछ अब प्रतिक्रिया रहती है, कैसी तरह से वो कांग्रेस के लिए काम करते रहेंगे चुनाव के लिए, क्या कुछ अब उनका रिएक्शन रहेगा, ये हालांकि देखना यहां पर ये होगा। हालांकि सबको जो उम्मीद लग रही थी, क्योंकि हरीश रावत कांग्रेस पार्टी में सबसे वरिष्ठ भी हैं
और काफी ज्यादा उनका अनुभव भी रहा है, और ऐसे में उन्हीं को ही मुख्यमंत्री का चेहरा ना देना, क्योंकि वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो एक उम्मीद लग रही थी जनता को भी कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी हरीश रावत को मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार बना सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होना एक सबके लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि सभी को उम्मीद थी कि हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी हरीश रावत को चेहरा मुख्यमंत्री का बना सकती है। अब देखना यह होगा कि किस तरह से अब कांग्रेस पार्टी यहां पर जीतती है। हालांकि बीजेपी की अपनी तैयारी चल रही है। बीजेपी युवा चेहरा पुष्कर सिंह धामी को लेकर चुनाव मैदान में है। और इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। कुंवर जपेंद्र हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी से। संजय कनौजिया हैं, नेता है कांग्रेस से। रविंद्र आनंद हैं, प्रदेश प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से। और साथ साथ हमारे ब्यूरो चीफ भी यहां पर जुड़ गए, डॉक्टर प्रवीण हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। कुंवर जी, आपके पास यहां पर मैं सबसे पहले आना चाहूंगी। कांग्रेस का जो फैसला पार्टी का आपने सुना कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो नहीं डिस्क्लोज करेंगे, तो इसको लेकर के आपको लगता है कि कांग्रेस इस चुनाव को लड़ पाएगी ठीक से? जनता फिर वोट किससे देगी? देखिए, हम बहुत पहले से स्टार्टिंग से ही कहते आ रहे हैं कि आज जिस तरह से देश के अंदर कांग्रेस के हालात हैं, और विशेष रूप से पंजाब के प्रकरण के बाद जो रही सही क्रेडिबिलिटी भी थी कांग्रेस की, वो भी खत्म हुई है। तो निश्चित तौर पर बिना किसी आधार के, बिना किसी नेतृत्व के और बिना किसी विजन के, सबसे बड़ी बात होती है चुनाव किसमें विजन पे लड़ा जाता है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास एक युवा मुख्यमंत्री, एक विजनरी मुख्यमंत्री, एक विजनरी टीम है। और जिस तरह से पहले ये कह दिया गया था मोदी जी की तरफ से भी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से भी कि निश्चित तौर पर हम उत्तराखंड को देश के अंदर एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में कदम आगे चुके हैं। और 2025 में 25 वर्ष का उत्तराखंड होने से पहले उत्तराखंड देश के अंदर एक अग्रणीय राज्य बनकर उभरेगा। तो निश्चित तौर पर विजन से राजनीति होती है। ठीक है, आप कह रहे हैं विजन नहीं है, ठीक है। कांग्रेस नेता के पास चले थे, संजय जी हमारे साथ बने। संजय जी, क्या आपको लगता है पार्टी ने आपकी कोई चुनाव यहाँ पे मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं सामने लाए हैं, तो ऐसे में जनता फिर वोट किससे करेगी? क्योंकि दोनों ही पार्टियों की बात करें, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के सीएम फेस हैं और कांग्रेस पार्टी के नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि ये चीजें वर्कआउट करेंगी आगे? मेरा नमस्कार जी। अगर वो कहते हैं कि विजन नहीं है, कांग्रेस के पास विजन है। रोटी, कपड़ा और मकान भाजपा के पास है, हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान। 70 सालों से आजादी के बाद आप रोटी, कपड़ा और मकान ही पूरी हिंदुस्तान वासियों को देने का प्रयास करते रहे, लेकिन दे नहीं पाए। मैं कहता हूँ आप लोग वही बेच रहे हो। आप लोग रोटी, कपड़ा और मकान के नाम पे जिस तरह से हिंदुस्तान वासियों को ठगने का काम करते रहे, तो निश्चित तौर पर आप लोग एक्सपोज हो चुके हैं। 70 साल की कमाई जो करी वो बेच रहे आप। आपने बताया, चलो 5 काम गिरा दो, क्या करे आपने? नहीं, ये मुद्दों पे आज बात नहीं कर रहे हैं। आज बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने सीएम का चेहरा नहीं घोषित करने की बात की, उसको लेकर संजय जी आपका क्या कुछ कहना है? बीच में मत बोलिए, बोलने दीजिए संजय भाई को। मैं एक एक करके सबके पास आ रही हूँ। कुंवर जी, एक सेकंड, आपसे मैंने सवाल ले लिया। एक सेकंड कुंवर जी, आपसे मैंने सवाल ले लिया है। संजय जी आप बताइए। निश्चित तौर पे आना चाहिए जनता के सामने। कुंवर जी, मुद्दों पर हम बाद में बात करेंगे। आज जो मुद्दा यहाँ पर उस पर बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम बात करते हैं। संजय जी, आपसे हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया है, तो ऐसे में जनता किससे, क्या सिर्फ कांग्रेस पार्टी को वोट देगी? हमारा चेहरा जल्दी नियुक्त हो जाएगा, उसकी चिंता की जरूरत नहीं है। हम 3 चेहरे नहीं करेंगे, 4था वेटिंग में। जो आज के दिन में सवाल बन गया कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आप चेहरा नियुक्त करेंगे, चेहरा नियुक्त कब होगा? चेहरा कब नियुक्त होगा? अरे आप ये डिसाइड कीजिए कि आप नियुक्त करेंगे या डिक्लेयर करेंगे। 4था वेटिंग में। आप मेरी बात मानेंगे, डिक्लेयर करेंगे। आप मुझे बताएं ना, अगला कौन? भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरों की या लीडरशिप की कमी नहीं है। अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों के पास सीएम का चेहरा है, कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है, तो जनता वोट किससे देगी? कौन से चेहरे को वोट करेगी? इसीलिए प्रदेश में काम नहीं हो रहा, केवल मुख्यमंत्री बदलने का काम हो रहा है और पलायन हो रखा है, गांव के गांव खाली हो गए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं, ठीक है। रविंद्र जी आपके पास यहाँ पर आते हैं। कांग्रेस पार्टी के पास चेहरा नहीं है, आप इसको लेकर किस तरह से देखते हैं? आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? एक सेकंड संजय जी, रविंद्र जी से बात कर लेती हूँ। जी रविंद्र जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि जब एक वक्ता बोल रहा हो तो कृपया बीच में मत बोलें। उनको समय दिया गया है, अपने समय पर बोलें। यहाँ पर जो आपने सवाल किया है मैडम, देखिए ऐसा है कि क्योंकि कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस में खींचतान की स्थिति ज्यादा है और कांग्रेस के अंदर चेहरा अगर घोषित कर दिया गया तो ये भी जानते हैं कि इनकी जो लड़ाई है वो कांग्रेस भवन से बाहर सड़क पे आ जाएगी और सड़क पे ये लड़ाई लड़ने लगेंगे। ये कांग्रेस तो क्या रविंद्र जी आपको लगता है कि यही एक वजह है सीएम फेस ना घोषित करने की? बिल्कुल, सबसे बड़ी वजह यही है
और दूसरा अगर हम बात करें भाजपा की, तो देखिए भाजपा का भी कोई वो नहीं है। अभी इनके वरिष्ठ मंत्री हरक सिंह रावत जी ने कहा है कि चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि अभी जो चेहरा है वो परिपक्व नहीं है। अभी 4 दिन पुरानी न्यूज है और अखबारों में भी छपा था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता अब पार्टी उन्होंने जो भी कहा हो, में लेकिन फिलहाल जो चुनाव लड़ा जा रहा है बीजेपी की बात कर लेते हैं, वो युवा चेहरा प्रदेश में जो है पुष्कर सिंह धामी पर ही लड़ रहे हैं। और यहाँ पर जो आपने बात कही है कि कांग्रेस, हालांकि आज हम कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, खुद के मंत्री कह रहे हैं इससे नुकसान होगा। मैडम, इनके खुद के मंत्री ने कहा है इससे नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल होगा। और यहाँ पर जो जैसे आपने बात कही है कि जो वजह है कि सीएम फेस नहीं यहाँ पर घोषित किया कांग्रेस पार्टी ने, उसकी वजह जो आपने बताई है, उसको लेकर संजय जी आपके पास वापस आती हूँ, रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी। क्या आपको भी लगता है कि पार्टी में यही एक वजह, इसी वजह से ये सीएम का फेस नहीं अनाउंस किया? ऐसा कुछ नहीं, हमारे पास चेहरा है, प्रीतम भाई है, मेरे गोदियाल जी है, हरीश रावत जी को उन पर आशुबा कोई भी बन सकता है। सीएम चेहरे बहुत जल्द डिक्लेयर कर देंगे आपके सामने। हम इनकी तरह बदलेंगे नहीं, इनकी नजर गद्दी पर है ना कि प्रदेश पर। केवल हमें सीएम बनना है, काम के नाम पे जीरो है। बोर्डों की सरकार केवल बोर्ड लगा रही है, रोजगार जीरो है, कि हर व्यक्ति धरने पे है। ठीक है, हमारे साथ ठीक है संजय जी, हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ बने डॉक्टर प्रवीण है। प्रवीण जी, क्या आपको लगता है ये जो सीएम फेस नहीं अनाउंस किया है, ओवरऑल अगर एक ओवरव्यू देखें तो क्या वजह यहाँ पर हो सकती है, क्यों आखिरकार ऐसा किया गया? देखिए, कांग्रेस इसमें पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है और कांग्रेस को लगता है कि चूंकि उत्तराखंड में 5 साल की सरकार होती, किसी भी पार्टी की 5 साल सरकार होती, अगली बार दूसरी पार्टी की सरकार हो जाती, एक परिपाटी सी बन गई है। और कांग्रेस को लगता है कि वो किसी भी स्तर पर वो कमी नहीं छोड़ना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि एक नेता के नाम को घोषित करने के बाद बाकी नेता जो है वो नाराज हो जाएं और वो पूरी तरह से मन से काम नहीं करे। तो पार्टी के आज भी जो देवेंद्र यादव से हमारी बातचीत हुई, यानी उसकी बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पास चेहरा, हम सोनिया गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम राहुल गांधी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं और हम जो है मैनिफेस्टो के आधार पे चुनाव लड़ने वाले पार्टी है और हम जनता के बीच जा रहे हैं। निश्चित और पार्टी की रणनीति यही है कि पार्टी को, यानी कि पार्टी के अंदर अध्यक्षों में, नेताओं में एक नाराजगी ना हो जाए, एक ही बड़ी वजह यहाँ पर सामने आ रही है। और हाईकमान के कह सकते हैं चेहरे पे यहाँ पे चुनाव लड़ा जा रहा है, साथ ही जो मैनिफेस्टो है एक चीजें लेकर चल रहे हैं। तो क्या चुनाव के बाद यहाँ पर सीएम का फेस अनाउंस होगा? तो इससे तो कांग्रेस को नुकसान भी हो सकता है। अभी तक अगर हम नारायण दत्त तिवारी को छोड़ दें तो उसके बाद जितने भी चुनाव कांग्रेस के द्वारा लड़ा गया, उसमें किसी एक चेहरे को सामने नहीं लाया गया। चुनाव जीतने के बाद पार्टी ये तय करती है, कांग्रेस ये तय करती है कि उनका चेहरा कौन होगा। पार्टी के नेताओं का आज भी यही कहना है कि जो विधायक चुनकर आएंगे, जब विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें चेहरे का ऐलान हो जाएगा। और चेहरा बड़ा मुद्दा नहीं है। उनका कहना है कि हमारे सामने जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, पलायन मुद्दा है, आम लोगों की समस्याएं जो है, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं हैं, वो मुद्दा है। और इन मुद्दों के सहारे हम चुनाव लड़ेंगे और जनता के बीच जा रहे हैं और जनता मन बना चुकी, ऐसा कांग्रेस का कहना है। जी ठीक है, कुंवर जी आपके पास यहाँ पर आऊंगी। क्या आपको लगता है कि इस तरह से क्या चीजें काम कर पाएंगी बिना सीएम के चेहरे से? कह सकते हैं कि क्या चुनाव कांग्रेस यहाँ पर जीत पाएगी? और जिस तरह से एक कांग्रेस भी यहाँ पर आपको कह रही है कि आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इसको लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए, ये तो पूरा उत्तराखंड और उत्तराखंड की जनता जानती है, इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नाम की कोई चीज नहीं है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए यही एक सबसे बड़ी दुविधा है कि इस चुनाव में कैसे उतरा जाए। और ये ठीक है, अभी प्रवीण जी ने कहा, प्रवीण जी हमारे बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, ठीक है, वो सीधा सीधा किसी एक पार्टी की तरफदारी या एक पार्टी के पक्ष में नहीं बोल सकते एक सीनियर पत्रकार होने के नाते। लेकिन हकीकत वो भी जानते हैं कि आज जो कांग्रेस की स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से प्रदेश के अंदर विश्वास बढ़ा है, जनता की उम्मीदें बढ़ी हैं और उन उम्मीदों पर वर्तमान सरकार निरंतर खरा उतरने का प्रयास कर रही है,
तो ये उत्तराखंड की समस्त जनता की ये समझ में आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही अगले 5 वर्ष देना प्रदेश के हित में और प्रदेशवासियों के हित में सबसे अच्छा डिसीजन होगा। तो निश्चित तौर पर जनता जागरूक है। देखिए, इसमें युवा पीढ़ी का बहुत बड़ा रोल है। युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी बहुत दूर की सोच रही है। तो निश्चित तौर पर उन्हें पता है कि ये जो 5-5 वर्ष में बार बार सरकारें बदलना, तो इससे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पॉलिसीज मैटर के ऊपर बड़े नुकसान होते हैं। नई सरकार आएगी, पिछली सरकार ने जो जिस एजेंडे पे काम कर रही है, जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, उन पॉलिसीज को नई सरकार आते ही बाधित करने का काम करेगी और उन्हें सेटल होते होते फिर 3-4 साल लग जाएंगे। और उसमें अगर उनकी लीडरशिप प्रॉपर ना आई, आप कह रहे हैं सरकार ऐसे बार बार बदलेगी तो सेटल होने में टाइम लग जाएगा। यहाँ पर सीएम जल्दी जल्दी बदल जाते हैं, तो क्या कुंवर जी आपसे सवाल कर रही हूँ। संजय जी एक सेकेंड कुंवर जी, संजय जी एक सेकेंड में कुंवर जी से सवाल कर रही हूँ। उन्हें पता है कि अगले 5 वर्ष संजय जी एक सेकेंड, पार्टी को देना यही प्रदेश के हित में है, यही प्रदेश के हर वर्ग के हित में है। और आप अगर थोड़ा सा हम नहीं कुंवर जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि सरकारें 5-5 साल में बदलेंगी तो स्टेबल नहीं होगा। यहाँ पे सीएम 5 साल में 3 बदल जाते हैं तो क्या सीएम स्टेबल होगा? एक सेकंड कुंवर जी, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। और इस तथ्य को समझ, आज कांग्रेस भी चिंतित है, अन्य दल भी चिंतित है। और हमें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हमारी सरकार का एजेंडा है, निश्चित तौर पर आज जितने वादे किए जा रहे हैं, जिन वादों को पूरा किया जा रहा है और अगले 5 साल का जो रोड मैप दिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड की जनता के लिए ये बहुत एक अच्छा भविष्य में डिसीजन होगा। और निश्चित तौर पर अगले 5 साल उत्तराखंड को पूरे देश। कुंवर जी आप ये बताइए, आप जो यहाँ पर कह रहे हैं कि 5-5 साल में सरकार बदलेगी तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, विकास नहीं होगा। ठीक है, आपकी बात हमने सुन ली। कुंवर जी आप एक सेकंड सुनेंगे। संजय जी एक सेकंड, संजय जी एक सेकंड, सबसे बात करनी है अभी। कुंवर जी आपसे मैं यहाँ पर सवाल कर रही हूँ, यहाँ पे जब सीएम स्टेबल नहीं है तो आप सरकारें स्टेबल करके किस तरह से विकास करेंगे? तो क्या जनता उत्तराखंड की कैसे विश्वास करे कि सीएम भी स्टेबल रहेगा, सीएम नहीं बदलेगा? दो चीजें समझिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और अन्य दलों में क्या फर्क है? सीएम स्टेबल नहीं, सीएम स्टेबल ही होता है और ये पार्टी के निर्णय होते हैं। सरकार और चेहरे तो बदल जाते हैं। यहाँ तो कांग्रेस ने अभी चेहरा अनाउंस नहीं किया है, लेकिन आपका तो चेहरा ही बदल जाता है। तो क्या गारंटी है कि चुनाव के बाद चेहरा नहीं बदलेगा? आता है प्रदेश के अंदर वो सारी चीजें निकल के आती हैं, उनकी सरकारें टूटती हैं, उनके वो राष्ट्रपति शासन का कारण बनते हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक इंटरनल डिसिप्लिन है पार्टी के अंदर कि किसी भी कार्यकर्ता को छोटे से लेकर बड़े पद तक, चाहे मुख्य सेवक के रूप में बैठा दिया जाए या उसे एक कार्यकर्ता के रूप में मौका दिया जाए। ठीक है। हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं जी। एक सेकंड संजय जी, कुंवर जी एक सेकंड। प्रवीण जी आपसे पूछना चाहूंगी, जैसा कुंवर जी यहाँ पर कह रहे हैं कि बार बार अगर सरकारें बदलेंगी तो इस तरह से उत्तराखंड का विकास नहीं हो पाएगा, एक स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्या मानते हैं कि ऐसा हो सकता है? जपिंदर जी बहुत बड़ी चालाकी से मेरे पाले में बॉल डाल, एक सेकंड कुंवर जी, अपनी बात कह गए। लेकिन जपिंदर जी को ये वो भी जानते हैं, इस तरह से अभी 2 दिन पहले ही जो प्रहलाद जोशी यहाँ पर आए थे और मुख्यमंत्री बदलने के बाद इन लोगों ने अपनी पार्टी के नेता जो कि दायित्वधारी थे उन लोगों को हटा दिया था, उनकी बैठक ली और उसमें साफ तौर पे विरोध हुआ कि मुख्यमंत्री बदले गए, मंत्री वही हैं और आप हमें क्यों हटाया? ये कह रहे हैं कि सरकार बदलने से चीजें बदलती है, यहाँ तो मुख्यमंत्री बदलने से चीजें बदल रही है और एक दूसरे गुट के नेताओं को हटाया जा रहा है। आपके पार्टी के ही नेता विरोध कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जनता देख रही है और हर चुनाव के बाद एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। 4 से 5% वोट आप सेपोलॉजी पढ़िए और सेपोलॉजी अब जानते हैं कि 4-5% वोट इधर से उधर स्विंग करता है। उत्तराखंड जैसे राज्य में 3-4 हजार वोट बहुत मायने रखता है और इस बात को आप जानते हैं, आपके केंद्रीय नेतृत्व जानते हैं, इसलिए 3 मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत पड़ी। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि जनता को विकास चाहिए, जनता को उनका हक चाहिए, रोजगार चाहिए,
उनको महंगाई कम चाहिए, कम उनका जीवन सही तरीके से चले, ये चाहिए। और इसी उम्मीद में जनता एक पार्टी से दूसरे पार्टी को वोट करती है और हर बार ये सोचती है कि शायद अगली सरकार आएगी तो उनके लिए कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। एक बार फिर सामने परवीन जी आपकी बात काटेंगे, परवीन जी आपकी बात काटेंगे। देखिए आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप खुद कह रहे हैं कि जनता बार बार जो है एक उम्मीद में सरकार बदलती है, एक उम्मीद में नई सरकार को चुनती है और निश्चित तौर पर उसे वहां पे कहीं ना कहीं विकास भी बाधित होते हैं, वो पॉलिसी मैटर भी बाधित होते हैं और वहां कहीं ना कहीं काम का जो एक प्रेशर बना हुआ होता है सरकार के ऊपर, वो प्रेशर नए सिरे से बनता है तो चीजें बिखरती अभी बीजेपी की सरकार रही है तो वहां पर विकास की आप बात करें, क्या कुछ विकास कार्य वहां पर हुए? क्या सिर्फ युवा चेहरा दिखाकर ही चुनाव लड़ना है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बनना प्रदेश हित में निहायत आवश्यक है और ये हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने की हैसियत से नहीं कह रहे। ठीक है सुनिए आप जी, एक सेकंड संजय जी, कुंवर जी, एक सेकंड। रविंद्र जी आपसे मैं सवाल यहाँ पे करना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी से हैं रविंद्र जी हमारे साथ। रविंद्र जी, जिस तरह से आपने शुरुआत में कहा कि एक सेकंड संजय जी, कुंवर जी, रविंद्र जी से भी सवाल ले लूं, उनको भी इन्वाइट किया है। एक सेकंड उत्तराखंड की सोच एक सेकंड कुंवर जी, सबको बात कर लेने दीजिए। रविंद्र जी, जैसा आपने शुरुआत में कहा कि एक एंटी इनकम्बेंसी है जो कि कांग्रेस के अंदर देखी जा रही है और इसी यही वजह है कि कहीं ना कहीं सीएम का फेस घोषित नहीं किया गया है। तो यहां पर जो संजय कनौजिया जी हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे चेहरे हैं, जो कि 3-4 चेहरे उन्होंने गिनाए कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, जल्दी नियुक्त यहां पर हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी का एक बहुत बड़ा डर है, इस वजह से ही ये चुनाव में जो है ये सीएम का जो चेहरा नहीं यहाँ पे अनाउंस किया है? कांग्रेस पार्टी, एक मिनट संजय भाई, एक मिनट। जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी, मैं भी यही हूँ, संजय भाई भी यही है और ये चैनल भी यही है। कांग्रेस पार्टी चुनाव भी निकल जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, तब तक चेहरा घोषित कर ही नहीं सकती, ना करेगी। उसकी वजह मैंने आपको बता दी, जो इनके यहाँ सिर्फ फुटबॉल है, पहली बात। दूसरी बात, जो अभी मैं जपेंद्र जी की बात सुन रहा था, अरे भाई आपके नेता दिल्ली से आते हैं, केंद्र से आते हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं करते हैं और कहते हैं हम स्थिर सरकार देंगे, स्थिर सरकार का वायदा करके जाते हैं और फिर प्रदेश के अंदर 3-3 बार अस्थिरता का माहौल बनाते हैं, बार-बार मुख्यमंत्री। ठीक है रविंद्र जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका जवाब देने के लिए। संजय जी, कुंवर जी और डॉक्टर प्रवीण जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर देखना ये होगा कि बिना सीएम के फेस के कांग्रेस यहाँ पर क्या ये चुनाव जीत पाती है और बाकी जो पार्टियां हैं वो भी पूरा दमखम से चुनाव प्रचार प्रसार में भी लगी हुई हैं। अब जनता फैसला जो है तय करेगी कि यहाँ पर कौन यहाँ पर मुख्यमंत्री होगा, किससे वो वोट यहाँ पर देती है। तो फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जा रही हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।